welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on excess pressure inside a liquid drop. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। देखो हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक लिक्विड की ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो इस लिक्विड की ड्रॉप पे कौन कौन से प्रेशर लगेंगे। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO है ना, उसकी वजह से फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, है ना। ये हमने एक ही शो किया हुआ है पर सब जगह से लगेगी इस डायरेक्शन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पे फोर्स लगाएगा लिक्विड ड्रॉप पे, और दूसरा प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, जो इस ड्रॉप के अंदर लिक्विड है वो भी प्रेशर लगाएगा, है ना। उसे हम PL से डिनोट कर रहे हैं, या तो आप इंटरनल प्रेशर कह लो उसको PI। उसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में। जो इसके अंदर लिक्विड है वो प्रेशर लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है ना। उस फोर्स को हमने डिनोट किया FI से, इंटरनल फोर्स, या तो फिर FL से, लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, एक और फोर्स एक्ट करेगी सरफेस टेंशन की वजह से, और वो भी किस डायरेक्शन में लगेगी, अंदर की डायरेक्शन में ही लगेगी वो, है ना। बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड का सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है ना। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगी FS, वो भी अंदर की डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो भी अंदर की डायरेक्शन में लग रही है, और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स वो भी अंदर की डायरेक्शन में लग रही है। पर जो ये लिक्विड है इसके अंदर, इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, बाहर की डायरेक्शन में, इस तरफ को, सब जगह लगेगी ये वाली, है ना। हमने एक ही एरो लगाया, ये सब जगह लगेगी इस तरह से। तो देखो अब यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखो कैसे, बिकॉज जो आपके पास इंटरनल प्रेशर है ना, जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है उसकी फोर्स क्या है, FL या FI, है ना। इस वाली फोर्स को बैलेंस करना है किस किस फोर्सेस को, देखो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही है, और सरफेस टेंशन वाली फोर्स को भी बैलेंस करना है, दोनों इस डायरेक्शन में लग रही है ना। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये वाली जो फोर्स है, जो लिक्विड फोर्स लगा रही है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा किस किस फोर्सेस को, FO को भी और FS को भी। तो इट मींस ये वाली जो वैल्यू है FL की ये ज्यादा होगी, है ना। तो देखो FL या तो इसे FI राइट डाउन कर सकते हैं, लिक्विड की वजह से जो फोर्स है ना। इसको FI मींस इंटरनल फोर्स, ये किसके बराबर होगी, FS प्लस FO, इसके बराबर होगी। इट मींस ये वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है ना। इट मींस जो इंटरनल प्रेशर है PI, उसकी वैल्यू क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगी। बिकॉज जो आपके पास इंटरनल प्रेशर है इसकी फोर्स को किन किन फोर्सेस को बैलेंस करना है, किन किन फोर्सेस को मैनेज करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रही है ना। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं कि जो आपके पास इंटरनल प्रेशर है PI, है ना, वो ग्रेटर देन होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहां पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा होगा, जो इंटरनल प्रेशर है, इसे ही हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। क्लियर। अब एक्सेस प्रेशर को हम राइट डाउन कैसे करेंगे, PI की वैल्यू ज्यादा है, देखो PO से, कितनी ज्यादा है वो एक्सेस प्रेशर होगा, है ना। तो PI, ये वाली वैल्यू जो है इंटरनल प्रेशर की, PI माइनस PO, ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी हम डिराइव करेंगे ये वाली चीज, है ना। ये किसके बराबर आता है, ये हुआ एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2S डिवाइडेड बाय R, और S क्या है, सरफेस टेंशन, और R क्या है, जो आपके पास रेडियस है ड्रॉप का। क्लियर। अब देखो इसी चीज को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये किसके बराबर होगा, 2S डिवाइडेड बाय R। ये आपके पास क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। अब देखो इसी चीज को हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, देखो P इनसाइड को हम राइट डाउन कर सकते हैं P कॉनकेव। क्यों राइट डाउन किया हमने इस तरह से, देखो देखो इनसाइड, देखो जो इनसाइड वाला प्रेशर है ना, इनसाइड वाला प्रेशर कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे इस वाले पे। ये देखो ये क्या है, ये तो कॉनकेव है ना, इसकी शेप देखो कैसी है, ये कॉनकेव है, तो P इनसाइड को हमने कॉनकेव राइट डाउन कर लिया। और P आउटसाइड, इस वाली शेप को देखो, ये क्या है, कॉन्वेक्स, है ना। तो हमने P आउटसाइड को हम P कॉन्वेक्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स है देखो ये वाली शेप, है ना। तो P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 2S डिवाइडेड बाय R। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आती है 2S डिवाइडेड बाय R के बराबर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आती है डेरिवेशन की बात। तो देखो डेरिवेशन किस तरह से करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं एक लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस है R। ये मान लो आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना ले लिया हमने, कैपिटल R ले लिया, इसका हमने रेडियस।
ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ है ना, और ये ले लिया हमने इंटरनल प्रेशर है ना, या तो आप कह सकते हो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है हमने इसको पीआई से डिनोट किया, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर लगेगा इस पे, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्लियर बात? ओके। अब देखो हमने क्या क्या चीजें हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें। एस क्या ले रहे हैं, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। एस क्या, सरफेस टेंशन। पीओ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और पी आई क्या है, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप है ना, इनसाइड में कितना प्रेशर है उसे हमने डिनोट किया पी आई से। अब हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप उसे कैसे डिनोट करते हैं हम, पी आई माइनस पी ओ, बिकॉज इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है बाहर वाले प्रेशर से, आउटसाइड वाले प्रेशर से, है ना। तो पी आई माइनस पी ओ क्या हो गया, जो एक्सेस प्रेशर है उस लिक्विड ड्रॉप में उसे हम डिनोट कर रहे हैं पी से। आप पी आई माइनस पी ओ भी राइट डाउन कर सकते हो, या तो इसे पी हम राइट डाउन कर रहे हैं। हमें इसके लिए अब डेरिवेशन देखनी है, इसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है। क्लियर ये वाली बात? ओके। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर हमने क्या कहा, बिकॉज यहां पर क्या है, इनसाइड प्रेशर जो है वो ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो भी यहाँ पे ये ड्रॉप है ये एक्सपैंड कर गई, ठीक है। ये थी ड्रॉप जिसका रेडियस आर था, कैपिटल आर। क्लियर? अब क्या कहा हमने कि जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा है आउटसाइड वाले प्रेशर से, है ना, तो उसकी वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्या हो गया कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये एक्सपैंड कर गई उस इंटरनल प्रेशर की वजह से, उस एक्सेस प्रेशर की वजह से। ये जो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है ना, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, वो जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वजह से ये लिक्विड ड्रॉप क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई इस तरह से, और इसका रेडियस आर से कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा आर इंक्रीज कर गया। ये क्या है, ये जो इंक्रीज किया जो रेडियस, ये कितना हो गया, डेल्टा आर इंक्रीज किया। यही हमने राइट डाउन किया, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर लेट देयर बी इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बाय स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा आर से इंक्रीज कर गया वो। क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ये एक्सपैंड करी, लिक्विड ड्रॉप एक्सपैंड करी है ना, तो इसके लिए वर्क डन होगा, तो वर्क डन इन एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ है ना, तो वर्क डन इन एक्सपेंशन वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब देखो अगर ये जो ड्रॉप है ये क्या की, एक्सपैंड कर गई, इससे क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इट मीन्स जो इसकी सरफेस एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है ना, जब भी हम क्या करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं है ना लिक्विड का, तो वहां पे सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो किसके बराबर आती थी, जितना भी वर्क डन होता था। हमने लास्ट वाले लेक्चर में की हुई वाली चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन इन एक्सपेंशन, इस एक्सपैंड करने में कितना वर्क डन लगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सी होगी, जो यहाँ पे हम देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा फोर्स को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो हमें पता है प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, प्रेशर को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई, P इंटू ए, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके। अब देखो यहाँ पे प्रेशर, अब प्रेशर कौन सा आएगा यहाँ पे, एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड में था, है ना, एक्सेस प्रेशर की वजह से ही तो वो एक्सपैंड किया वो, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो ये वर्क डन है ना, वर्क डन इन एक्सपेंशन किसके बराबर होगा, देखो हम ये एफ की जगह राइट डाउन करेंगे पी ए, और पी कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर हो गया, है ना, और साथ में मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, एरिया, एरिया क्या हो गया, देखो इसका सरफेस एरिया कितना होता है इसका, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली चीज आ गई, है ना। एफ की जगह हमने ये चीज राइट डाउन कर ली, पी इंटू ए, एक्सेस प्रेशर की वजह से जो है ना, एक्सेस प्रेशर ये वाला प्रेशर की वजह से फोर्स लगी थी, इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई देखो डेल्टा आर, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? ओके। अब देखो जो एक्सेस प्रेशर है उसको हमने डिनोट किया है किससे, पी से, देखो पी से डिनोट किया तो यहाँ पे पी राइट डाउन कर लो, या तो आप पी आई माइनस पी ओ भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना। हमने पी से डिनोट कर लिया इसको, तो पी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे डेल्टा आर, ये वर्क डन आ गया। क्लियर है ये वाली चीज, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। क्लियर है यहाँ तक?
तो देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वर्क डन कि एक्सपेंशन में कितना वर्क डन लगा, ये वाली चीज़। इसे मैंने आगे भी राइट डाउन कर लिया, देखो इस तरह से, वर्क डन इन एक्सपेंशन, ये इसे फर्स्ट का नाम दे दिया हमने, ठीक है। ओके, अब हमें पता है, देखो वी नो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के बराबर। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है, किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और ये सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती थी, एस सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, इसके बराबर होता था। देखो यहाँ पे किया था हमने, ये वर्क डन किया था हमने, देखो यहाँ पे है ना, सरफेस एनर्जी का टॉपिक जब हमने किया था, तो जो वर्क डन होता था उसे हम राइट डाउन कर देते थे सरफेस एनर्जी के बराबर, है ना। और सरफेस एनर्जी को हम ई या यू से भी डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है, एस इंटू डेल्टा ए। तो हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ पे एस सरफेस टेंशन हो गई इंटू चेंज इन एरिया। तो अगर इस केस में हमने देखना है चेंज इन एरिया, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, चेंज इन एरिया इसका, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका एरिया लेंगे, है ना। जब इसका रेडियस कितना हो गया था, आर प्लस डेल्टा आर, है ना, वो माइनस पहले वाला एरिया कितना था, रेडियस कितना था, आर। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो चेंज इन एरिया एस, यहाँ पे देखो अब सरफेस एरिया की बात करें हम, तो कैसे, देखो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, है ना। आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो है आर प्लस डेल्टा आर, इतना इंक्रीज हो गया था, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ये हो गया जो फाइनल वाला था इसका सरफेस एरिया, माइनस जो आपके पास इनिशियल था, इनिशियल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली चीज़, ये चेंज इन एरिया आ जाएगा। क्लियर बात हुई, है ना, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, चेंज इन एरिया। तो यहाँ से अब देखो क्या करेंगे हम, एस 4 पाई को बाहर ले लो, 4 पाई हमने बाहर ले लिया, और अंदर क्या रह जाएगा, ये हमने ओपन करेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर इंटू डेल्टा आर, ये वाली चीज़ आई, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आएगा। क्लियर, ओके। अब देखो सॉरी, देखो 4 पाई हमने बाहर ले लिया है पहले, है ना, तो 4 पाई तो नहीं आएगा, 4 पाई हमने बाहर ले लिया था यहाँ पे पूरे से, तो यहाँ और माइनस आर स्क्वायर आ गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसल आउट हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम डेल्टा आर स्क्वायर को भी क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे डेल्टा आर को जीरो, देखो बिकॉज ये जो वाली वैल्यू है डेल्टा आर, ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू बहुत कम है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और भी ज़्यादा कम होगा, है ना। देखो किस तरह से समझेंगे इसको, ये रफ वर्क लेना आप, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि डेल्टा आर की वैल्यू अगर मान लो क्या हो रही है आपके पास, 10⁻³ है मान लो, ठीक है, मीटर, तो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, और भी ज़्यादा छोटा हो गया, देखो, है ना। अगर इसकी वैल्यू कम है, देखो अगर इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर उसकी वैल्यू और भी कम होगी। मान लो 10⁻³ वैल्यू थी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, और भी छोटा। तो हम डेल्टा आर स्क्वायर को क्या ले रहे हैं यहाँ पे, देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एज हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से था रफ वर्क, यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं एज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, सो जो आपके पास ये है, इसका जो स्क्वायर है, ये इसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, s मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, और अंदर क्या रह जाएगा, देखो आपके पास जब इसको ओपन करेंगे ये तो 0 हो गया, साथ में सिंपल 2r और ये डेल आर, ये बच गया आपके पास। क्लियर है, इसे हम सेकंड का नाम दे देते हैं। देखो ये भी आपके पास वर्क डन है, और ये भी वर्क डन था, ये भी वर्क डन है, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस तरफ क्या है आपके पास, p मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये s मल्टीप्लाई बाय 4 पाई इंटू 2r टू डेल आर। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है ना, और
एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला, और डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या क्या रह गया आपके पास, देखो यहाँ पे P इक्वल टू किसके बराबर है, देखो ये यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाय ये वाला r नीचे चला जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय r। देखो यही तो आपको फाइंड आउट करना था, जो आपके पास एक्सेस प्रेशर है, P क्या है, एक्सेस प्रेशर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2s डिवाइडेड बाय r। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी, है ना। P को आप PI माइनस PO भी राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई, P इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय r। अब देखो इसी से रिलेटेड है जो नेक्स्ट वाली डेरिवेशन है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। पहले हम लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे थे, अगर हम सोप बबल की बात करें तो उसमें एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो वो सेम ये वाली डेरिवेशन रहेगी जो हमने ये वाली की है, ठीक है। सिंपल आपको एक बात याद रखनी है, जो भी आपके पास सोप बबल होता है, ठीक है, उसमें 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस की थी ये वाली चीज़, है ना। जो भी आपके पास सोप फिल्म होती है उसमें क्या होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, 2 फ्री सरफेसेस होते हैं उसमें, ठीक है। एक लेयर ऐसी होती है, एक उसके नीचे होती है, 2 फ्री सरफेसेस होते हैं उसमें। अब 2 आपको बस यहाँ पे ये राइट डाउन करना है, यहाँ पे जब आप ये वाली चीज़ राइट डाउन करोगे, बिकॉज इन सोप बबल देर आर 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस यहाँ पे, ठीक है। इस वाली जगह पे आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस डेरिवेशन में। जब यहाँ से यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा। तो इट मीन्स जब हमने इनको कंपेयर किया था तो यहाँ भी 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो P की वैल्यू क्या आ रही थी ऐसे, 2s डिवाइडेड बाय r, पर यहाँ पर भी 2 आएगा, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s डिवाइडेड बाय r। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो एक्सेस प्रेशर का P इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय कैपिटल R, जो आपके पास रेडियस है उस बबल का, ठीक है। बाकी सारी डेरिवेशन सेम ही रहेगी। सिंपल आपको राइट डाउन करना है कि जो सोप बबल है उसमें कितने फ्री सरफेसेस होते हैं, 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है फिर यहाँ पे 2s ना आके क्या आ जाएगी, 4s डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो देखो आज हमने ये डेरिवेशन की, आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। थैंक यू।